हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास एंड आई एम विभू मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का इतिहास और नागरिक शास्त्र में चैप्टर नंबर 5 राज्य सरकार। इसमें इस पूरे चैप्टर के जो स्वाध्याय दिए हुए हैं, स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जैसे क्या दिया है, महाराष्ट्र निधिमंडल का शीतकालीन सत्र में होता है। कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब वाला, नागपुर में होता है। फिर दूसरा दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस डैश द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। क वाला आंसर तीसरा सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राज्य विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार डैश को होता है। किसको? राज्य विधि का मंडल राज्यपाल को होता है। ब वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सारणी पूर्ण करना है। इस सारणी में क्या दिया हुआ है? 2 है, सदन में विधानसभा और विधान परिषद। इन विधान सभा और विधान परिषद के क्या क्या जो है कार्यकाल हैं, संसदों की कितनी संख्या है और चुनाव का स्वरूप और प्रमुखता। यहाँ पर देखिए यही प्रश्न आपको दिया, इसका आंसर सहित मैंने आपको दिखा दिया है। मैं बता देती हूँ एक बार, आप लोग इसको देख के अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। तो चलिए ये रहा प्रश्न का पूरा उत्तर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा, जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा 5 वर्ष कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी चुनाव हो सकता है। विधान परिषद में महाराष्ट्र के ये हर राज्य का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया है। स्थायी सदन, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मोस्ट ऑफ सभी राज्यों के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चर्चा महाराष्ट्र की हुई है। यहाँ पे देखिए सदस्य की संख्या, महाराष्ट्र के सदस्य की संख्या जो है हर राज्य की अलग अलग होती है। जैसे महाराष्ट्र में 288 सदस्य होते हैं और विधान परिषद में 78 सदस्य होते हैं। चुनाव का स्वरूप कैसा होता है? जनता द्वारा चुनाव होता है। एग्लो इंडियन समाज के एक प्रतिनिधि की आवश्यकता अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। और तीसरा है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान होते हैं। और विधान परिषद में कला साहित्य के क्षेत्र में कुछ तथ्यों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। कुछ प्रतिनिधियों का विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। कुछ प्रतिनिधियों का स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा चुनाव होता है। कुछ का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव होता है और कुछ का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव होता है। उसके बाद इसमें प्रमुखता क्या होती है? विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से एक का चुनाव अध्यक्ष के रूप में होता है। और विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, विधान परिषद के सदस्य में से एक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। तो इस तरीके से ये तालिका पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद इसी में अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? टिप्पणी लिखो राज्यपाल पर और मुख्यमंत्री के कार्य पर। इन दोनों मुद्दों पर हमें क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख ले सकते हैं कि राज्यपाल क्या होते हैं। राज्यपाल देख लीजिए, राज्यपाल घटक राज्य के नामधारी प्रमुख होते हैं। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है। दूसरा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति की इच्छा होने तक ये पद अपने पद पर रहते हैं। तीसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और चौथा और लास्ट है, राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ महत्वपूर्ण कानून विषयक तथा कार्यकारी अधिकार होते हैं। तो जो है राज्यपाल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दिख रहा है, तो देख सकते हैं कि पहला है, राज्य का वास्तविक प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला पॉइंट है, कार्य क्षम एवं अधिकाधिक प्रतिनिधिक मंत्रिमंडल का गठन करना, चुने गए मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना, सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, मंत्रिमंडल का मतभेद मिटाना और मंत्रियों से उचित एवं आवश्यक कार्य करवाना। और चौथा और लास्ट है कि राज्य का नेतृत्व करना, राज्य की नीतियां निर्धारित करके उनका कार्यान्वयन करना और जनता की समस्याओं का हल करना। तो इस तरीके से ये भी हमारा तीसरा प्रश्न हल हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। विधानसभा तथा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा तथा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं। 4 पॉइंट है। सदन की दिए अनुसार है, सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलाना। दूसरा पॉइंट है, विधानसभा के अधिवेशन की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है। तीसरा है, यह कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से करने के लिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करना। चौथा लास्ट पॉइंट है कि सदन में
असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को निलंबित करना, ये सारे विधानसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि संविधान क्या दिया है, संविधान ने भारत के लिए संघ राज्य व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया। तो इसका आंसर है भौगोलिक दृष्टि से भारत का विस्तार बहुत बड़ा है, मतलब भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसमें दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तीसरा, भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, रूढ़ियों, परंपराओं तथा भाषाओं के लोग रहते हैं। और चौथा लास्ट पॉइंट है कि इस विस्तार और विविधता के कारण भारत में अकेले केंद्र सरकार पूर्ण देश का शासन नहीं चला सकती, अर्थात भारत में एकात्म राज्य पद्धति उपयुक्त नहीं है, इसलिए संविधान ने भारत के लिए संघ राज्य व्यवस्था स्वीकार किया है। उसके बाद अगला प्रश्न लास्ट वाला है कि विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विभागों का वितरण करते समय मंत्रिमंडल का गठन हो जाने के बाद मुख्यमंत्री के विभागों का वितरण करना पड़ता है। विभागों का वितरण करते समय उन्हें निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ता है। एक कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे क्या है, विभिन्न विभागों में कुछ विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर विभागों का वितरण करना पड़ता है। कैबिनेट और राज्य मंत्री जैसे मुद्दों पर भी विचार करना पड़ता है। दूसरा, चुने गए मंत्रियों के कार्य अनुभव तथा कार्य क्षमता पर ध्यान देना पड़ता है। मंत्रियों के राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल तथा उनकी अभिरुचि पर विचार करना पड़ता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि जन भावना को समझने की शक्ति तथा प्रभावशाली नेतृत्व पर भी ध्यान देना पड़ता है। गठबंधन की सरकार होने पर भी विभाग वितरण के समय इसी तरह विचार करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपने जो देखा है, चैप्टर नंबर 5, ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपका दिन शुभ हो।